दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने जाने अनजाने कभी ना कभी एआई टेक्नोलॉजी का नाम ज़रूर सुना होगा। आपने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर भी कई तरह के ऐप्स में, यहाँ तक कि कैमरे में भी एआई वर्ड लिखा हुआ देखा होगा, जैसे कि एआई ब्यूटी, एआई कैमरा। तो एआई टेक्नोलॉजी जो है वो देखते ही देखते हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। और इसी के साथ एमएलएम की कई सारी कंपनीज़ में भी एआई टेक्नोलॉजी जो है वो एक नया आइडिया बन चुका है। तो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में ये एआई टेक्नोलॉजी क्या है और हमारी चारों तरफ ये किस तरह से काम कर रहा है हमारी लाइफ में, और एआई टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में कैसे महत्वपूर्ण है, और भविष्य में एआई टेक्नोलॉजी से और क्या क्या संभव है, और एआई टेक्नोलॉजी से जुड़े किस तरह के प्रोडक्ट्स हम और आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और जाने अनजाने इस समय भी आप यूज़ कर रहे हैं, ये जानेंगे आप इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, एआई टेक्नोलॉजी क्या है, सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि इसका नाम है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी खुद से सोचने समझने की शक्ति। इंसानों में जो सोचने और सोचकर कोई फैसला लेने की शक्ति होती है उसे हम नेचुरल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, जिसे हम इंसानों का विवेक कहते हैं। और विवेक मतलब सोच समझकर कुछ फैसला लेना और उस फैसले के आधार पर अगला काम करना, यानी हमारा विवेक हमारे दिमाग को कमांड देता है और हम कोई काम करते हैं, एक्शन लेते हैं किसी काम पर, तो इसे हम नेचुरल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। लेकिन यही इंटेलिजेंस अगर हम किसी मशीन में लगा दें जो मशीन इंसानों की तरह सोच ले, वैसे एक बात तो हम डंके की चोट पर कह सकते हैं दोस्तों कि इंसानों के दिमाग में जो सोचने की शक्ति होती है और अपने लिए कुछ फैसले लेने की शक्ति होती है, किसी काम को करने के लिए जो हम एक्शन लेते हैं, जो हम सोचते हैं अपने दिमाग से, वो कभी भी किसी मशीन में नहीं समा सकती। लेकिन ऐसा ही कोई टूल जब किसी मशीन में डाल दिया जाए जिससे कि मशीन खुद से इंसानों की तरह सोचे और खुद से सोचकर कोई एक्शन ले, तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जो कि एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी एआई वर्ड से बना है एआई टेक्नोलॉजी। तो हम एआई टेक्नोलॉजी एक बहुत ही पावरफुल टूल के रूप में जानते हैं जिस पर लगातार अभी भी काम चल रहा है, और कुछ हद तक यानी बहुत हद तक इसमें डेवलपमेंट के बाद एआई टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में हमारे लिए बहुत कुछ करने भी लगा है, और यही हम जानेंगे अभी। एआई टेक्नोलॉजी के कुछ कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सेल्फ ड्राइविंग कार की। जी हाँ, सेल्फ ड्राइविंग कार मतलब वैसी कार जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं, बिना ड्राइवर के चलने वाली, खुद से सोच कर चलने वाली कार, जो कुछ हद तक चालू हो भी चुकी है, लेकिन अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है। और इंडिया में अगर इसके चालू होने की बात करें तो भैया वैसे भी इंडिया में इंटरनेट की भी प्रॉब्लम होती है, इंटरनेट भी कभी कभी बंद हो जाती है, फास्ट नहीं चलती। तो यहाँ तो जीपीएस की बात हो रही है जो अचानक से कभी भी रुक सकती है और फिर ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करें तो। और अब एआई टेक्नोलॉजी को आज से जो है 4-5 साल पहले जो लोग सोचते थे कि इमेज रिकॉग्नाइजेशन मतलब इमेज देखकर स्मार्टफोन द्वारा उस इमेज को एनालाइज कर देना, ये सब अब पुरानी बात हो गई है। इसलिए इसे हम एआई टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो हमारे स्मार्टफोन में जो एआई कैमरा होता है जिसमें आपके फ़ोन को भी पता चल रहा होता है कि आप किसकी फ़ोटो खींच रहे हैं, सामने कुत्ता है या बिल्ली है या ताजमहल है या किसी इंसान का चेहरा है, या गूगल द्वारा जारी किए गए गूगल प्ले स्टोर पर जो आपको एक ऐप मिलता है गूगल लेंस ऐप में भी जो किसी भी इमेज को एनालाइज कर दिया जाता है, तो इसे भी स्मार्टफोन अभी तक अपनी भाषा में एआई बोल रहा है, लेकिन इसे हम एआई की श्रेणी में नहीं रखेंगे। और इसी तरह की एक एआई ब्यूटी भी होती है कैमरे में, वो आपके चेहरे को यथासंभव खूबसूरत बनाकर आपकी तस्वीर लेता है। तो ये सब तो आम बात हो गई है, और कुछ हद तक एआई टेक्नोलॉजी गेम्स में भी यूज हो रही है। पबजी जैसा कोई गेम जब आप खेल रहे होते हैं तो जितने प्लेयर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं वो एक तरह के कंप्यूटराइज्ड बॉट्स होते हैं। तो ये भी एक तरह की एआई टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आजकल हमारी लाइफ में ये भी है कि आपने ध्यान दिया होगा कि आप जिस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं वही आपके फ़ोन की स्क्रीन पर आता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट अपने अमेज़न या फ्लिपकार्ट ऐप पर सर्च करते हैं और कुछ समय उस पर देते हैं, उसको ब्राउज़ करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो बाद में जब आप यूट्यूब या फेसबुक या कोई डिफरेंट जगह भी, कोई डिफरेंट ऐप में भी अपने फ़ोन में ब्राउजिंग या स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो आपके लिए वैसे ही प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं जो आपने अमेज़न या फ्लिपकार्ट वगैरह में देखे थे, और सजेशन दिए जाते हैं कि ये खरीद लो। तो ये भी एआई टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है, जो फ़ोन आपको देख रहा है कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं। और एआई टेक्नोलॉजी की और भी कुछ हद तक आगे बात करें तो इसके मेडिकल में भी, जैसे कि हॉस्पिटल में भी एक्सरे में आजकल एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ होना शुरू हो चुका है, जिसमें अगर एक्सरे में इंसानी आंख जो नहीं पहचान सकता वो एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहचान कर
डॉक्टर्स द्वारा बीमारी का पता लगाया जाता है। तो एआई टेक्नोलॉजी जो है वो अभी तक कहीं ना कहीं इंसानी दिमाग की मदद से ही हो रहा है, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा भविष्य है वो है रोबोट्स। अब रोबोट्स की बात करें तो एक आइडियल रोबोट बनाने के लिए कितने ज़माने से ये साइंस की दुनिया कार्यरत है, लेकिन जो सही में इंसानों के दिलो दिमाग में जो रोबोट बसा हुआ है कि एक ऐसा रोबोट होना चाहिए जो पूरा फैसला खुद ले और बिल्कुल इंसानों की तरह काम करे, जिसमें इंसानी भावनाएं आ जाए, वो रोबोट अभी तक नहीं बन पाया है। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी के लगातार डेवलपमेंट से ये भविष्य में पॉसिबल हो सकता है। वैसे रोबोट में अगर इंसानी दिमाग लगा दिया जाए और इंसानी भावनाएं लगा दी जाएं तो ये हमारे लिए ख़तरा हो सकता है, क्योंकि फिर वो रोबोट्स अपने भले के लिए सोचेंगे और कभी ना कभी बगावत कर बैठेंगे हम लोगों से, और इंसानों और रोबोटों के बीच युद्ध हो सकता है, जो कि रजनीकांत की रोबोट फिल्म में आपको देखने को मिला होगा। तो एआई टेक्नोलॉजी का असली भविष्य यही है और इसी पर लगातार रिसर्च किए जा रहे हैं। लेकिन इस दुनिया का सबसे बड़ा मशीन अभी तक इंसानी दिमाग ही है, और इंसानी दिमाग को अगर कहीं और हम प्रयोग में लाएं, प्रयोग करने लगें, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरा हो सकता है। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी इस टाइम में हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और ये इंटरनेट पर भी हमारे लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और सबसे नज़दीकी संभावनाएं जो हमारे लिए दिख रही है भारत में, वो है इंडिया में सेल्फ ड्राइविंग कार की शुरुआत करनी। तो यही है एआई टेक्नोलॉजी जो आपने जाना इस वीडियो में। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट में ये भी लिखें कि क्या मैं इसके बारे में आपको ठीक से बता पाया। उम्मीद है एआई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। शेयर करें वीडियो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे, जिसे हम इंसानों का विवेक कहते हैं। और विवेक मतलब सोच समझकर कुछ फैसला लेना और उस फैसले के आधार पर अगला काम करना, यानी हमारा विवेक हमारे दिमाग को कमांड देता है और हम कोई काम करते हैं, एक्शन लेते हैं किसी काम पर, तो इसे हम नेचुरल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। लेकिन यही इंटेलिजेंस अगर हम किसी मशीन में लगा दें जो मशीन इंसानों की तरह सोच ले, वैसे एक बात तो हम डंके की चोट पर कह सकते हैं दोस्तों कि इंसानों के दिमाग में जो सोचने की शक्ति होती है और अपने लिए कुछ फैसले लेने की शक्ति होती है, किसी काम को करने के लिए जो हम एक्शन लेते हैं, जो हम सोचते हैं अपने दिमाग से, वो कभी भी किसी मशीन में नहीं समा सकती। लेकिन ऐसा ही कोई टूल जब किसी मशीन में डाल दिया जाए जिससे कि मशीन खुद से इंसानों की तरह सोचे और खुद से सोचकर कोई एक्शन ले, तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जो कि एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी एआई वर्ड से बना है एआई टेक्नोलॉजी। तो हम एआई टेक्नोलॉजी एक बहुत ही पावरफुल टूल के रूप में जानते हैं, जिस पर लगातार अभी भी काम चल रहा है। और कुछ हद तक यानी बहुत हद तक इसमें डेवलपमेंट के बाद एआई टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में हमारे लिए बहुत कुछ करने भी लगा है, और यही हम जानेंगे अभी। एआई टेक्नोलॉजी के कुछ कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सेल्फ ड्राइविंग कार की। जी हाँ, सेल्फ ड्राइविंग कार मतलब वैसी कार जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं, बिना ड्राइवर के चलने वाली, खुद से सोच कर चलने वाली कार, जो कुछ हद तक चालू हो भी चुकी है, लेकिन अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है। और इंडिया में अगर इसके चालू होने की बात करें तो भैया वैसे भी इंडिया में इंटरनेट की भी प्रॉब्लम होती है, इंटरनेट भी कभी कभी बंद हो जाती है, फास्ट नहीं चलती। तो यहाँ तो जीपीएस की बात हो रही है जो अचानक से कभी भी रुक सकती है, और फिर ये हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करें तो। और अब एआई टेक्नोलॉजी को आज से जो है 4-5 साल पहले जो लोग सोचते थे कि इमेज रिकॉग्नाइजेशन मतलब इमेज देखकर स्मार्टफोन द्वारा उस इमेज को एनालाइज कर देना, ये सब अब पुरानी बात हो गई है। इसलिए इसे हम एआई टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो हमारे स्मार्टफोन में जो एआई कैमरा होता है, जिसमें आपके फ़ोन को भी पता चल रहा होता है कि आप किसकी फ़ोटो खींच रहे हैं, सामने कुत्ता है या बिल्ली है या ताजमहल है या किसी इंसान का चेहरा है, या गूगल द्वारा जारी किए गए गूगल प्ले स्टोर पर जो आपको एक ऐप मिलता है गूगल लेंस ऐप में भी जो किसी भी इमेज को एनालाइज कर दिया जाता है, तो इसे भी स्मार्टफोन अभी तक अपनी भाषा में एआई बोल रहा है, लेकिन इसे हम एआई की श्रेणी में नहीं रखेंगे। और इसी तरह की एक एआई ब्यूटी भी होती है कैमरे में, वो आपके चेहरे को यथासंभव खूबसूरत बनाकर आपकी तस्वीर लेता है। तो ये सब तो आम बात हो गई है, और कुछ हद तक एआई टेक्नोलॉजी गेम्स में भी यूज़ हो रही है। पबजी जैसा कोई गेम जब आप खेल रहे होते हैं तो जितने प्लेयर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं वो एक तरह के कंप्यूटराइज्ड बॉट्स होते हैं। तो ये भी एक तरह की एआई टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आजकल हमारी लाइफ में ये भी है कि आपने ध्यान दिया होगा कि आप जिस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं वही आपके फ़ोन की स्क्रीन पर आता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट अपने अमेज़न या फ्लिपकार्ट ऐप पर सर्च करते हैं और कुछ समय उस पर देते हैं, उसको ब्राउज़ करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो बाद में जब आप यूट्यूब या फेसबुक या कोई डिफरेंट जगह भी, कोई डिफरेंट ऐप में भी अपने फ़ोन में ब्राउजिंग या स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो
आपके लिए वैसे ही प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं जो आपने अमेजन या फ्लिपकार्ट वगैरह में देखे थे, और सजेशन दिए जाते हैं कि ये खरीद लो। तो ये भी एआई टेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल है, जो फ़ोन आपको देख रहा है कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं। और एआई टेक्नोलॉजी की और भी कुछ हद तक आगे बात करें तो इसके मेडिकल में भी, जैसे कि हॉस्पिटल में भी